Hello बच्चों, let's read the following question. Shown in the figure, adjacent is a meter bridge set up with null deflection in the galvanometer. हमें क्वेश्चन में एक मीटर ब्रिज दिया है, गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो नल डिफ्लेक्शन है. द वैल्यू ऑफ अननोन रजिस्टर आर इज, हमें आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ऑप्शंस क्या हैं? 13.75 ओम, 220 ओम, 110 ओम और 55 ओम. First of all, we will talk about the key concept of the question. इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है? तो उसके लिए हम मीटर ब्रिज बनाएंगे. बैलेंस मीटर ब्रिज का कंडीशन देखेंगे क्या होता है. मान लो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी. तो ये पॉइंट्स मीटर ब्रिज की 4 आर्म्स को बनाते हैं. हर एक आर्म में क्या होता है? एक रजिस्टर अटैच होता है. ऐसे इस तरीके से एक रजिस्टर जो है हर आर्म में होता है. और सेंटर में मान लो ये हमने एक गैल्वेनोमीटर क्या कर लिया? अटैच कर लिया. तो अब इसका रेजिस्टेंस जो है सपोज वो R1 है, इसका R2 है, इसका क्या है? R3 है, इसका क्या है? R4 है. कंडीशन दी है नल डिफ्लेक्शन थ्रू गैल्वेनोमीटर. नल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देता. तो जब गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देता तो उस वक्त जो कंडीशन है वो क्या होती है? R1 अपॉन R2 का रेशियो इक्वल होता है R3 बाय R4 के रेशियो के. तो हम ये इक्वेशन यूज करके अब R का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो अब हमें दिया गया है मीटर ब्रिज. मीटर ब्रिज में पर यूनिट लेंथ का जो हम रेजिस्टेंस होता है वो हमें कितना दिया होता है? 1 ओम होता है. कितना? 1 ओम. तो जितनी लेंथ होगी उतना ही रेजिस्टेंस हम कंसिडर करेंगे. अब इतनी जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है. मान लो ये L है. क्वेश्चन में L का वैल्यू दिया गया है 20 सेंटीमीटर. टोटल जो लेंथ होती है वो होती है 100 सेंटीमीटर इन द मीटर ब्रिज. तो ये क्या रह जाएगा? इट विल बी इक्वल्स टू 100 माइनस L रह जाएगा. क्योंकि टोटल जो लेंथ होता है, टोटल लेंथ होता है वो कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है. तो जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया वो कितना रह गया? 80 सेंटीमीटर. अब एक जो रेजिस्टेंस है वो 55 ओम है. तो कंडीशन बनाते हैं. 55 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? L हो जाएगा. इज इक्वल्स टू R डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 100 माइनस L हो. लेफ्ट साइड पे 55 ओम एंड L, राइट साइड पे R बाय 100 माइनस L. तो अब जो L का वैल्यू है वो दिया गया है 20. तो हमारे पास बन गया 55 by 20 is equals to R by 100 minus 20. तो यहाँ से हम इक्वेशन को लिख सकते हैं 55 by 20 is equals to R divided by 80, which means R का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 80 multiply by 55 divided by 20. तो ये कितना बन गया? 4 multiply by 55, which means रेजिस्टेंस R का जो वैल्यू होगा वो होगा 220 ओम. तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा. द फाइनल आंसर इज 220 ohm. So second is the correct answer. I hope you understood it well. Thanks.